राजनीति में एक पुरानी कहावत है कि कोई किसी का अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। नेता जरूरत के हिसाब से दल बदलते रहते हैं। जहां खुद को महफूज महसूस करते हैं वहीं चले जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि हमारी करतूत हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती। चाहे हम कहीं भी चले जाएं, कितना भी बचने की कोशिश कर लें, हमें हमारे किए की सजा जरूर मिलती है। ये बातें सपा नेता बाबू सिंह कुशवाहा पर फिट बैठ रही हैं। पटरी से उतरा बाबू सिंह का राजनीतिक भविष्य सपा मुखिया अखिलेश यादव की मेहरबानी से फिर से पटरी पर आ तो गया है, लेकिन बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कुशवाहा पर ईडी का हंटर तेजी से चल पड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा पर ईडी और बुलडोजर एक्शन की। सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा पर ईडी ने कसी नकेल। लखनऊ कानपुर रोड पर करोड़ों की जमीन हुई जब्त। आय से अधिक संपत्ति के आरोपी हैं जौनपुर सांसद। NRHM केस में कुशवाहा खा चुके हैं जेल की हवा। यूपी में समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के कारनामे चर्चा का विषय रहते हैं और पार्टी की जमकर वजीहत भी करवाते हैं। एक बार फिर ऐसी ही खबर सामने आई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के जौनपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ तगड़ा एक्शन देखने को मिला है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम ने लखनऊ के कानपुर रोड में स्कूटर इंडिया स्थित करोड़ों की संपत्ति को जब्त कर लिया। अब इस एक्शन की चर्चा शुरू हो गई है। इस एक्शन के बाद यूपी की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। ईडी एक्शन का मामला आज सुबह से ही गरमाया हुआ है। दरअसल इंडिया गठबंधन में शीर्ष पार्टी कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने खुद के खिलाफ ईडी की कार्रवाई से संबंधित आशंका जताई। उन्होंने कहा कि हमारे चक्रव्यूह वाले बयान के बाद ईडी कार्रवाई कर सकती है, हम तैयार हैं। हालांकि राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन लखनऊ में एक्शन जरूर हो गया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा इस एक्शन का शिकार हो गए। सपा सांसद के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। अखिलेश यादव भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में राहुल गांधी का अंदेशा आज की सुबह उनके लिए तो सही साबित नहीं हुआ। उनके सहयोगी दल के नेता के खिलाफ जरूर कार्रवाई हो गई। जानकारी के अनुसार ईडी की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग केस में यह कार्रवाई की गई है। ईडी की टीम अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए बुलडोजर भी साथ लेकर पहुंची थी। बता दें कि एक समय ऐसा था जब कुशवाहा पर सपा और कांग्रेस हमलावर थी। मायावती सरकार में मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ कभी अखिलेश यादव और कांग्रेस हमलावर थी। NHRM केस में बाबू सिंह कुशवाहा का नाम सामने आया था। संपत्तियों के घोटाले के मुख्य आरोपी बसपा सरकार में मंत्री रह बाबू सिंह कुशवाहा और उनके करीबी रहे सौरभ जैन को आरोपी बनाया गया था। NHRM घोटाले में करोड़ों का घपला किया गया था। इस घोटाले में बाबू सिंह कुशवाहा और उनके सहयोगियों के खिलाफ ईडी ने 14 फरवरी 2012 को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत केस दर्ज किया था। इसके बाद ईडी ने छापे मारकर कई दस्तावेज भी बरामद किए थे। बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ पिछले 12 सालों में कई बार कार्रवाई हुई। दिल्ली, लखनऊ और जौनपुर में उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई देखने को मिली। पीएमएलए के तहत सपा के वर्तमान सांसद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। भाजपा का इस संबंध में कहना है कि पूर्व के समय में दर्ज केस में जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। बता दें कि ईडी इन दिनों खासी चर्चा में है। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष ने संसद के बजट सत्र के दौरान ईडी को भाजपा के चक्रव्यूह का हिस्सा बताया था। वहीं भाजपा के खिलाफ लगातार वह आरोप लगा रहे थे, लेकिन आज सुबह ही राहुल गांधी ने अपने खिलाफ ईडी की कार्रवाई की बात कहकर सनसनी मचा दी। हालांकि अब उनके सहयोगी अखिलेश यादव के करीबी के खिलाफ ईडी का एक्शन हो गया है, जिसके बाद चर्चा गरमाई हुई है। संसद में अखिलेश यादव भी इन दिनों भाजपा के खिलाफ जबरदस्त हमले कर रहे हैं। अब इस प्रकार की कार्रवाई को विवाद में फंसाया जा रहा है, लेकिन आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर बाबू सिंह कुशवाहा कौन है और विवादों से इनका पुराना नाता कैसे रहा। बसपा सुप्रीमो मायावती के टॉप लीडरों में शुमार रहे चर्चित नाम बाबू सिंह कुशवाहा अखिलेश यादव के सिपाही बन चुके हैं। सपा ने बाबू सिंह कुशवाहा पर जौनपुर सीट से अपने सिंबल पर चुनावी मैदान में उतारकर बड़ा दांव खेला था। इसमें बाबू सिंह कुशवाहा को कामयाबी मिल गई है। कुशवाहा ने जौनपुर सीट से बीजेपी कैंडिडेट कृपा शंकर सिंह को 99,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव हरा दिया। इस समय कुशवाहा सपा के 37
सांसदों में से एक हैं। दरअसल बाबू सिंह कुशवाहा यूपी के जाने माने और चर्चित नेता रहे हैं। बसपा सरकार में उन्होंने बड़े बड़े विभागों की जिम्मेदारी भी संभाली है। साथ ही उनका नाम NRHM घोटाले में भी सामने आ चुका है और उन पर 2 चीफ मेडिकल ऑफिसर की हत्या का भी आरोप लग चुका है। बाबू सिंह कुशवाहा को लंबे समय तक जेल की हवा भी खानी पड़ी थी, लेकिन फिलहाल वो जेल से बाहर है। सपा नेता बाबू सिंह कुशवाहा के बारे में और विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ सबसे पहले आपको बताते हैं कि NRHM घोटाला क्या है और 2022 में CBI के विशेष अदालत ने क्या फैसला सुनाया था। खबर जुलाई 2022 को सामने आई। उत्तर प्रदेश में साल 2007 में हुए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी कि NRHM घोटाला एक बार फिर से चर्चा में आ गया। दरअसल CBI के विशेष अदालत ने हजारों करोड़ रुपए के इस घोटाले के एक आरोपी पूर्व डिप्टी CMO डॉक्टर YS सचान की मौत को हत्या और साजिश बता दिया। अदालत ने इस मामले में लखनऊ जेल में तैनात अधिकारियों और तत्कालीन पुलिस अधिकारियों को तलब किया। बता दें कि इस घोटाले से जुड़े कई लोगों की उस समय हत्या कर दी गई थी, तो वहीं कुछ ने आत्महत्या कर ली थी। सवाल यह है कि आखिर क्या है NRHM घोटाला। साल 2007 से 2012 के बीच मौजूदा कांग्रेस की केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश को 8,657 करोड़ रुपए का फंड दिया था, लेकिन हॉस्पिटल निर्माण, हर ब्लॉक में एम्बुलेंस की व्यवस्था, गरीबों के लिए मुफ्त दवाइयों की खरीद के नाम पर फर्जी आंकड़ों के जरिए हजारों करोड़ रुपए के फंड का बंदरबाट किया गया। 8,657 करोड़ रुपए में से 4,938 करोड़ रुपए को जैसे तैसे नियमों की अनदेखी करते हुए खर्च कर दिया गया। जब जांच की गई तो दवाइयों के 60% बिल फर्जी पाए गए। अस्पताल बनाने के लिए बिना करार किए हुए ही ठेके दिए गए और बिना अस्पताल बने ही ठेकेदारों को पैसे भी दे दिए गए। अस्पतालों में डॉक्टर रखने के लिए फंड आवंटित हुआ, लेकिन नर्सों को रखकर पैसों का गबन किया गया। जांच में पाया गया कि 1.5 रुपए में मिलने वाला दवा का पता 18 रुपए तक में खरीदा गया। नसबंदी करने के नाम पर और जननी सुरक्षा योजना में भी बड़े स्तर पर धांधली की गई। अब आपको बताते हैं कि कुशवाहा की कहानी क्या है। बाबू सिंह कुशवाहा का जन्म 7 मई 1966 में हुआ। कुशवाहा बांदा जिले के पखरौली गांव के एक किसान परिवार से हैं। उन्होंने 1985 में स्नातक किया। इसके बाद अप्रैल 1988 में वे बसपा संस्थापक कांशीराम के संपर्क में आ गए। कांशीराम ने उन्हें दिल्ली बुला लिया। यहीं से बाबू सिंह कुशवाहा के राजनीतिक जीवन की शुरुआत हो गई थी। 6 महीने के अंदर ही उन्हें पदोन्नति देकर लखनऊ कार्यालय में संगठन कार्य के लिए भेज दिया गया था। 1993 में बाबू सिंह बांदा के जिला अध्यक्ष बन गए, जबकि 2003 में उन्हें बसपा सरकार में पंचायती राज मंत्री की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। फिर 2007 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने पर बाबू सिंह कुशवाहा को खनिज, नियुक्ति और सहकारिता जैसे महत्वपूर्ण विभाग सौंप दिया गया। जब परिवार कल्याण विभाग बना तो यह भी विभाग उन्हें ही सौंप दिया गया था। मायावती जब अपने राजनीतिक करियर के शिखर पर थी, तब स्वामी प्रसाद मौर्य और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ बाबू सिंह कुशवाहा भी बहुजन समाज पार्टी के 3 स्तंभों में से एक थे। कुशवाहा 27 साल तक बहुजन समाज पार्टी के सदस्य रह चुके हैं। उन्हें कई सालों तक मायावती का सबसे करीबी माना जाता था। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य थे और 2 बार कैबिनेट मंत्री भी नियुक्त किए गए थे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दिखाया कुशवाहा को बाहर का रास्ता। बता दें कि गंभीर आरोप लगने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकार में नंबर 2 के मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इसके बाद कुशवाहा ने वरिष्ठ नेता विनय कटियार और सूर्य प्रताप शाही की मौजूदगी में शामिल हो गए, लेकिन उनके शामिल होने से पार्टी में असंतोष के स्वर उठते रहे, जिसके बाद उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी को पत्र लिखकर निर्दोष साबित होने तक उनकी सदस्यता निलंबित करने का अनुरोध भी किया था। इसके बाद बाबू सिंह कुशवाहा ने 2016 में राजनीतिक दल जन अधिकार पार्टी का गठन किया था। उनकी जन अधिकार पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का हिस्सा थी। हालांकि पार्टी प्रदेश के चुनाव में कोई भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हुई थी। वहीं करोड़ों के NRHM घोटाले के आरोप में फंसे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा लंबे समय तक जेल में सजा काट चुके हैं। कुशवाहा की पत्नी शिवकन्या से भी CBI ने पूछताछ की है। फिलहाल बाबूलाल कुशवाहा जौनपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, लेकिन अब इस सपा सांसद की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि एक साथ ED और बुलडोजर की कार्रवाई ने इनकी हालत खराब कर दी है। वहीं नेताओं पर हो रहे एक्शन के बाद अखिलेश यादव भी पूरी तरह से बौखला उठे हैं। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।